2024 के अंदर रीपर बाइंडर की बात करें आपकी, तो ये जो है बताइए कितना काटती है गेहूं में जो है ये? 1 घंटे में कितना गेहूं काटेगी जो है? 1 घंटे में किसान भाई वो जैसे होता है कि छोटा सा अगर कोई टुकड़ा हो गया खेत का साइज सब जगह अलग अलग है अपने भारत में सब जगह। जैसे अब पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ खेतों के साइज बड़े बड़े हैं, बिल्कुल, और जगह पे खेतों के साइज कहीं बड़े हैं कहीं पे छोटे हैं। तो सबसे पहला डिपेंड करता है कि खेत अगर बड़ा प्लॉट है तो उसमें आपको 1.5 एकड़ के करीब की कटाई ये 1 घंटे में कर देगा। अच्छा। और अगर खेत छोटा है, टुकड़े में खेत है, तो उसमें आपको 1 एकड़ 1 घंटे में कटाई। सर जैसे कि आपने बताया कि काफी कटाई ये करेगा, मोटी मोटी बात कर लेते हैं, किसान भाई करता है बिजनेस, ये अपने खेती के लिए नहीं लेगा केवल जो है, तो कितना बिजनेस मोटा मोटा गेहूं के सीजन में किससे कर सकता है? देखिए किसान भाई, जो अभी आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं कि जो ये रीपर बाइंडर ले रहे हैं छोटे किसान लेते हैं जिनको कि अपना 5-10 एकड़ का खेत है और वो बिजनेस के लिए लेते हैं कि आपका भी काटेंगे, दूसरे का भी काटेंगे, अपना भी काटेंगे। तो उसको अगर लेके चलते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको घंटे का 1 एकड़ ही पकड़ लेते हैं तो आपको ये पर डे 10 घंटा काम करके देगा। 10 से 12 घंटा आप इससे काम कर सकते हैं। जब रात हो जाती है तो वो गीला में फसल फंसने लगेगा, फिर आपको मशीन में भी दिक्कत तो आएगी। तो 10 घंटे में भी अगर लेके चलते हैं तो 10 एकड़ की कटाई करेगी। 10 एकड़ का तो मतलब है तो काफी पैसा इसमें जनरेटर किसान भाई आराम से कर सकता है। मोटा मोटी आप ये लेके चलिए कि 10,000 रुपए पर डे आप इससे कमाई कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं सर, सबसे अच्छी बात जो मुझे आपके रीपर बाइंडर में लगी, ये साथों साथ जो बंडल बांध के जो चलता है सर, ये जो है, तो क्या बंडल को हम छोटा बड़ा भी सर इसमें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बंडल को छोटा बड़ा करने के लिए भी इसमें सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए जो अपनी मशीन है, इसमें क्या होता है कि कहीं पे फसल घने होते हैं, कहीं पे फसल छोटे होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बंडल को बड़ा छोटा कर सकते हैं कि यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका हम आपको काम बता देते हैं कि ये जब क्लच है इसका, ये जैसे ही ये दबता है तो ये निडल अंदर जाती है और बंडल बनाता है। अच्छा। तो आप ये मान के चलिए कि ये क्लच जितना देर से दबेगा जी, बंडल उतना बड़ा होगा जी, और जितना पहले दबेगा बंडल उतना छोटा होगा। तो ये इसको दूर करने के लिए आप यहाँ स्प्रिंग लगे हुए हैं, इसमें होल बने हुए हैं जी। आप यहाँ पे रखते हैं सबसे छोटा बंडल बनेगा, यहाँ पे रखते हैं तो सबसे बड़ा बंडल बनेगा। अच्छा, एक बार में जो है इसका कटर बार कितना है, कितना काट के चलेगा सर? ये 7 फीट का कटर बार है और ये 7 फीट का 7 फीट कंप्लीट कटाई करेगा। वजन कितना होगा सर इसके 7 फीट के जो इसका जो है अपना रीपर बाइंडर का? इसको अगर टोटल वजन कर लेते हैं तो लगभग 350 kg के आसपास का इसका कंप्लीट वेट आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं सर ट्रैक्टर की जो है। किसान भाई जो है डीजल के दाम दिन रात बढ़ रहे हैं, किसान चाहता है कि मुझे कम से कम डीजल पे चलने वाला रीपर बाइंडर मिल जाए भाई साहब, तो मैं मानूं इसे जो है कितना तेल लेगा इस पे जो है? इसमें ऐसा है कि जो ये अपनी मशीन है ट्रैक्टर पे बिल्कुल लोड नहीं लेती है। अच्छा, आप अगर ट्रैक्टर को स्टार्ट करके और 1 घंटा घुमाओ, जितना डीजल कंजम्पशन होगा उतना ही डीजल इस मशीन को लगा के चलाने में होगा। ऐसे मान के चलो कि जैसे खाली ट्रैक्टर पे हम चला रहे हैं वैसे ही चलेगा ये? वैसे ही चलेगा। कितने एचपी का मिनिमम ट्रैक्टर होना चाहिए लगभग? मिनिमम देखिए होता क्या है कि इसको चलाने के लिए हम पहले ही बताए लोड नहीं पड़ता है। चला ये 15 एचपी का ट्रैक्टर भी सकता है, उससे भी छोटा मान लीजिए मोटर भी चला देगा, 5-7 एचपी का मोटर भी चला लेगा। लेकिन क्या होता है कि ट्रैक्टर के ये आगे लगता है, तो जो छोटा ट्रैक्टर है उसमें अगर आगे लगाने से ये पीछे से उठ जाएगा ट्रैक्टर। तो हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 30 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए। 30 या उससे अधिक जितना एचपी लगा ले सब पे ये मशीन चलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं सर ब्लेड की क्वालिटी के बारे में, क्योंकि किसान भाई के पास पशुपालन होता है, उसे चाहिए भूसा। बिल्कुल। ऐसा ये जो है आपका ब्लेड काम करके देगा, कितने नीचे से काटेगा ये बताओ मुझे। देखिए अभी जो ये ब्लेड, अभी जो ये अपना मशीन जमीन पे रखा हुआ है, बिल्कुल, जब ये फिटिंग होगा 2 हाइड्रोलिक जैक जाएगा और हाइड्रोलिक जैक से ये ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल नीचे जैसे अभी फिटिंग हुआ है, रखा हुआ है, इसी तरह ट्रैक्टर में फिटिंग होता है। अभी आप देख लो ये ब्लेड और जमीन का गैप है 2 उंगली जी, ये देखिए 2 उंगली जी, इतना छोड़ के ही ये मशीन काम करेगा। बिल्कुल। बात करते हैं सर इसके गियर बॉक्स के बारे में जी, क्योंकि जो ट्रैक्टर के जो इसके जो है आरपीएम जो सेट करके देगा वो गियर बॉक्स ही काम करेगा। और गियर बॉक्स की क्वालिटी बताइए आप हमें, जो क्या क्वालिटी है? गियर बॉक्स में आप ये देख लीजिए, ये भी गियर बॉक्स जो है वो अपना इन हाउस है। सर इसके ये जो हम स्टार देख रहे हैं जी,
इस स्टार की क्वालिटी बताइए, क्या स्टार की क्वालिटी है सर ये जो है, क्योंकि ये प्लास्टिक के हारती वाली तो नहीं है कि टूट टूटाए जाए। ये प्लास्टिक की नहीं है सर, हाँ। ये फाइबर वाली ये स्टार लगे हुए हैं। मैं तो सर ऐसा सोच रहा था प्लास्टिक के हैं ये। नहीं, आप हाँ। इसको उठा के पटक के सब जो चाहिए जैसे तसल्ली करना हो वैसे आप तसल्ली कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल, कहीं से कोई शिकायत की जैसे बात मान नहीं। के चलो किसान भाई ने रीपर बाइंडर ले लिया, ठीक है। लेकिन उसका किसी कारण बस ब्लेड टूट गया, ठीक है। तो उसे पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा या एक ब्लेड से काम चल जाएगा? नहीं। हाँ, उसको देखिए, ये जैसे ब्लेड यहाँ मान लीजिए ये ब्लेड लगा हुआ है, जी। इसमें ये 2 रिपीट लगे हुए हैं। बिल्कुल। आप इस रिपीट को निकाल के एक एक ब्लेड चेंज कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, जैसे कि मान के चलो टोटल जो ब्लेड की बात करते हैं इसमें, तो ब्लेड का सेट कितने का आता है जी सर इसके अंदर जो है? ये देखिए, ब्लेड के सेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्लेड जो है वो डबल स्ट्रिप पत्ती पे लगे हुए हैं। अच्छा, और वो डबल स्ट्रिप पत्ती जो है वो इतना मजबूत होता है कि वो कभी 5-10 साल में भी खराब नहीं होगा जी। खराब होगा तो ब्लेड होगा, अगर वो 2 साल 3 साल चलने के बाद वो ब्लेड घिस सकता है, वो खराब होगा तो आप सिंगल बदल सकते हैं, जो कि मामूली रुपए में आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा।